यहाँ पर हमने इसका ये पेस्ट बना लिया। देखिए कितना अच्छा और बेहतरीन है। ऑयली स्किन होती है आपकी और बहुत ज़्यादा रफ़ स्किन होती है, तो ये ऑलरेडी आपके चेहरे पे जितना भी सीबम होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको ख़त्म कर देता है। और अनार के छिलके का पाउडर जो होता है, ये आपकी चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिनके चेहरे पे दाने हैं उन लोगों के लिए भी, और जिनको सिर्फ अपना रंग गोरा करना है उन लोगों के लिए। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर हैं। चेहरे पर अगर एक्नी हो जाती है तो वो किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। आलू जो है वो आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो आलू बहुत बेस्ट हैं आपके रंग को गोरा करने के लिए, चेहरे के दानों को ख़त्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक अदद छोटा आलू लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको छोटा छोटा बारीक बारीक जो है ये काट लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपके चेहरे पे एक्नी हो जाती है तो आपने चंद चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो आपने वाटर इनटेक अपना बढ़ा देना है, पानी ज़्यादा पीना है, गर्म चीज़ें जो यानी कि ऐसी गर्म अशिया जो जैसे कि गर्म मसाले हो गए, या अंडा हो गया, मछली हो गई, ड्राई फ्रूट हो गए, और जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है, ताकि जो है आप प्रॉपर तौर पे अच्छे तरीके से बच सकें। क्योंकि मैदे की गरमाइश जब होगी तो ज़ाहिर बात है एक्नी आपकी निकलेगी, आपके ब्लड जो है फ़िल्टर नहीं होगा, उनमें फासी मादे होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। जनाब देखिए, एक हमने ये छोटा सा हाफ़ आलू जो है वो कट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है और ये बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, हम इसमें ये पत्ते जो है इनके इसके ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़े से हमने इसके पत्ते लेके, अच्छा ये पत्ते हमने ले लिए, और इसको जो है हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। इसको पहले धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। याद रखिए, कोई भी आपके पास सब्ज़ी आती है तो उसको पहले अच्छे तरीके से पानी में डिप कर दें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। ये यहाँ हमने इसको काट लिया, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम एक जो है छोटी सी मशीन ले लें, आपके पास अगर है तो। मेरे पास ये जग है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसका अर्क निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है पानी डालेंगे, बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसे छान कर निकाल लीजिएगा। हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी तकरीबन बेहतरीन है, और खोलते ही इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, आपके जितने भी चेहरे पर प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको साफ़ कर देती हैं। इसको फिर हम जो है इसकी मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हम 2 चम्मच के करीब जो है इसके अंदर बेसन डालेंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर 2 से ढाई चम्मच के करीब जो है हमने बेसन इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। बेसन आपको वैसे ही पता है कि अगर ऑयली स्किन होती है आपकी और बहुत ज़्यादा रफ़ स्किन होती है, तो ये ऑलरेडी आपके चेहरे पे जितना भी सीबम होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर हमने इसका ये पेस्ट बना लिया। देखिए कितना अच्छा और बेहतरीन है। अब वही है ना कि देखिए, थोड़ी सी तवज्जो आप अपने ऊपर देंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आप ये देखिएगा उसका रिज़ल्ट भी आता है। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है चीनी का डालेंगे। अच्छा, चीनी जो है क्या करेगी, ये आपके फेस को एक्सफोलिएट करेगी। ये जो है यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है हमने ये, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए यानी कि छोड़ देंगे, ताकि जो है इसका तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं यकजा हो जाएं। आप अगर चेहरे पर लगाएं तो जो है इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए। वो किस तरीके से होगा, उसमें थोड़ा सा बेसन आप और ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन पर और अपने हाथों पर लगाते हैं तो थोड़ा इतना ही लिक्विड रखिए, ताकि आपको उसे रब करने में आसानी हो। ये देखिए,
नेचुरल हर्बल चीज़ें हैं और कोई भी इसमें बाहर का केमिकल शामिल नहीं है, लेकिन यह है कि इसका रिज़ल्ट मैंने बताया आपको कि थोड़ा लेट मिलता है लेकिन आ जाता है। इसको प्रॉपर तौर पे जो है हम इसको सॉफ्ट हैंड से इसकी क्लिनजिंग करेंगे। इसकी क्लिनजिंग हमें तकरीबन 5 मिनट तक करनी है और जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो वो लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट करें। अब क्या है, इसके अंदर जो हमने चीनी डाली थी ना, वो आपकी एक्सफोलिएट करेगी। आपके जो निशानात होते हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड करके धब्बे, वो आपके काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसको हमने लगा कर ठीक है इसे छोड़ देंगे। आपको जो है रंग अपना गोरा करना है। जिन लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ और शफाफ हैं, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ अपना कलर ही फेयर करना है, तो वो लोग क्या करेंगे जनाब, वो लोग ये करेंगे कि अनार चल रहे हैं, ठीक है, अनार के छिलके आप जो है वो बिल्कुल अपने पास उसके छिलके सेव कर लें। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको बारीक बारीक आप पीस लें। बारीक बारीक पीसने के बाद जो है फिर आपने उसका जो है पाउडर जो है वो आप इसके ऊपर या तो इसके अंदर मिला लें पेस्ट के अंदर, या फिर आप अलग से उसके ऊपर डाल लें। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और अब हम इसको भी सॉफ्ट हैंड से जो है इसके अंदर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट हम और इसमें डाल लेते हैं। और अनार के छिलके का पाउडर जो होता है ये आपकी चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। बस इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए जो है हाथों को अच्छे तरीके से उसका पानी से जो है इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, और आप फौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। घर में कोई भी तौलिया हो आपका, छोटे छोटे उसके पीस कर लें, ताकि एक बड़ा तौलिया लेकर उसे गंदा करने से बेहतर है कि जो आपके घर में एक्स्ट्रा तौलिया है और वो बिल्कुल रफ़ है, बेकार यानी कि फेंकने वाला है, उसके छोटे छोटे पीस बना लें। या कोई भी सस्ता तौलिया लेकर जो है इस तरह की यानी कि होम रेमेडीज़ के लिए आप उसको रख सकते हैं। ये मैंने आपको 2 तरीक़े का जो है यानी कि बताया है कि ये क्लींजिंग करना जिनके चेहरे पे दाने हैं उन लोगों के लिए भी, और जिनको सिर्फ अपना रंग गोरा करना है उन लोगों के लिए।